क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिले। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिए, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपको कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। होना ये चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है वो भी डिसाइड करने से पहले आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग होनी चाहिए थी। During the summers when you have the आंधी तूफान, this ends up like this only all the time। यही होता है। So और कीचड़ और गंदगी and everything goes into a flow। यहाँ पे सुबह हज़ारों लोग वॉक करता है, सेंट्रल पार्क है, और सेक्टर से भी लोग बहुत आते हैं, बट यहाँ पे देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर अ टॉयलेट। सो यू सी ऑल द मेन पीइंग अराउंड द कॉर्नर्स। काम अथॉरिटी का है, अथॉरिटी ने करवाना है, पैसे कॉन्ट्रैक्टर ने लें, लेकिन जिम्मेदारी आरडब्ल्यू की होगी। हम नहीं चाहते कानून अपने हाथ में लेना। आज हम लोग पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 40 में, जहां पर हमारे साथ नोएडा अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता मौजूद है। हम सीधा जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सुनो सरकार। पहला सवाल मैं यहाँ से लेना चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए सर, कहाँ समस्या आ रही है? विकास की जो रफ्तार है वो कहाँ तक पहुंची है आपके इलाके में? मैम देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपको कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो पहली प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ, वो है सीवर लाइन की। यहाँ पे सीवर का काम शुरू हुआ करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने। हाँ 5 महीने हो गए आज। उसके बाद काम छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, और काम जो उसने करा था वो इतना शॉर्टिंग वर्क था कि उसे दोबारा बोला गया करने के लिए। फिर जरा से उसने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करें और फिर गायब हो गया। और वो सड़क बनाने के लिए खोदा था जो, वो उसको ठेका मिला हुआ है सड़क बनाने का, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। हम 2 महीने से पीछे पड़े हैं अथॉरिटीज़ के पीछे कि आप सड़क बनवाइए। गड्ढे जो आप देखेंगी, आप खुद जाकर देखेंगी, 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हो गए। रात को लोग उसमें गिरते हैं कई बार, और कई सीनियर सिटीजन हैं हमारे सेक्टर में इतने सारे, कई लोग तो वहाँ से निकलना बंद ही कर चुके हैं। पूरी की पूरी सड़क जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, वो रिपेयर नहीं की जा रही। और हम लोग इतने परेशान हैं, मिट्टी और धूल से हम बता नहीं सकते। लोगों को अस्थमा हो रहा है, लोगों को तरह तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसका जल्दी सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग एक दिन बवाल हो जाएगा, सब जमा होकर अथॉरिटी के असर हमला करेंगे। ये हाल होने वाला है, इतने परेशान हो गए लोग। ये जो काम शुरू हुआ था ना, ये जो काम शुरू हुआ था मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि 5.5 महीने पहले अगस्त मिडिल में जाके काम शुरू हुआ था। जो अब हमसे ये प्रॉमिस किया गया कि हम इसको ब्लॉक वाइज करेंगे और एक ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे ब्लॉक को चालू करेंगे। तो हमने उनको सी ब्लॉक से शुरू करवाया और वहाँ से उन्होंने शुरू किया। बड़े अच्छे से काम पहले शुरू हुआ। फिर उन्होंने बोला जी हमें एक टीम और लगानी थी, एक ब्लॉक हमें और अलॉट कर दीजिए। सो दैट हमने कहा फिर एक छोटा ब्लॉक हमारा ब्लॉक है, आप वहाँ भी शुरू कर लीजिए, और ये दोनों ब्लॉक आप जब कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट फिर हम आपको फिर बताएंगे कहाँ से शुरू करना। काम शुरू हुआ है, जिस तरह से हमें प्रॉमिस किया गया वैसा काम नहीं हो रहा। ठीक है। हमसे कहा गया था कि लेवल डाउन करेंगे, जो नए हम मैन होल लगाएंगे, जो नई पाइपलाइन डालेंगे, उससे जो मैन होल होंगे नए वाले, उनका लेवल डाउन होगा। जो आपका पुराने मैन होल है उनमें से कनेक्शन उसमें जाएगा और वो अप होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। ए ब्लॉक में ये रेणु धवन खड़ी हैं, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, इन्होंने खड़े होकर फिर वहाँ पे पुराने लेवल को अप कराया। वहाँ पे पुराने लेवल को अप कराया, तब जाके वो, अदरवाइज वो ओवरफ्लो पाइप डाल दिया उन्होंने कि पुरानी लाइन भी चल रही है और नई लाइन, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ये था कि पुरानी लाइन को आपने बंद करना, नई लाइन में देना जो भी देना। उन्होंने वो हिसाब बना दिया कि पुरानी लाइन में जा रहा है, चला गया, अगर वो भर गया किसी वजह से वो रुक गई है तो इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो जो पुरानी लाइन है वो तो टूट चुकी है, उसको क्यों हम नया सीवर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो टूट चुकी हैं, कहीं कहीं वो दब गई हैं, कहीं कहीं वो ख़राब हो गई, ब्लॉक हो गई हैं, इसलिए नए सीवर डाल रहे हैं। आपने जो अभी ये पूरी समस्या बताई, ये पुरानी चीज को ही उन्होंने कंटिन्यू रखा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है आखिर? बात समझ, हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर साथ में जब मीटिंग हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया था कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। साथ में जेई साहब थे, साथ में वो थे मैनेजर थे अथॉरिटी के, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब वो उन्होंने
उल्टा कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया। हाँ। अब हम कहाँ रुके हुए हैं कि सी ब्लॉक का काम पूरा होना था। सी ब्लॉक की एक रोड अभी भी खुदना बाकी है। जब तक वो नहीं डिगिंग होगी, जब तक उसमें सीवर लाइन नहीं डलेगी नई वाली, तो उसके कनेक्शन उसमें आएंगे नहीं। मेन लाइन हमारी सर्कल रोड पे जा रही है, उसमें कनेक्शन देने हैं उन्होंने सारे। तो जब तक वो एक लाइन नहीं होगी, वो सी ब्लॉक पूरा ही नहीं होगा। वो वहाँ रुका हुआ है। एफ ब्लॉक पूरा हो चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, लेकिन अभी सड़क नहीं बन रही उसकी। मतलब आप अभी आपको चल के दिखाएंगे हम कि 5 महीने से अगर आपने एक सड़क खोद के डाल दी है और आप उसको पूरा नहीं करे, तो रेजिडेंट के लिए तो ये तो नाइटमेयर हो गया एक तरह। मतलब हम लोग चल ही नहीं पाते। हम लोग तो बड़े खुश थे कि चलो ये जो हमारी समस्या, जो सालों की समस्या चली आ रही थी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए नई समस्याएं खड़ी हो गई यहाँ पे। ये तो ये चीज़ें मैडम ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम करते हैं, लेकिन बिना अधिकारियों की मिली भगत के पॉसिबल नहीं है। ओके। तो अगर दोनों ये मिलकर नेक्सस बनाकर ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को इतना परेशान करा जाए, इनका एक ही मकसद रह गया। ये किसी तरह से तभी दूर होगा यदि अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और एक कोशिश करें कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे 15 दिन या 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाए रेजिडेंट्स को कि इसके अंदर काम खत्म होगा। यदि ऐसी कोई टाइम लिमिट हमें दी जाती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये फिर ये चलता रहेगा, काम कहीं बंद नहीं होने वाला। इतना लेट क्यों हो रहा है काम? 5-6 महीने लग रहे हैं एक चीज को पास करवाने में, ऐसा क्यों? एक महीने में एक ब्लॉक बोला था। आप 5 महीने हो गए हैं, ब्लॉक पूरा नहीं हुआ है। हाँ। जबकि पूरा सेक्टर 6 महीने में प्रॉमिस किया था कि एक महीना हम लेंगे। 6 ब्लॉक है हमारे। हाँ। तो 6 महीने में हम कर देंगे। 6 नहीं तो हमने बोला था आप साल भर में कर दीजिए। चलिए हमें वो भी नहीं अब नजर आ रहा। जब 6 महीने हमारे 2 ब्लॉक में पूरे नहीं हुए, तो बाकी 4 ब्लॉक कहाँ से पूरे हो जाएंगे? ठीक है, आप बताइए। It is basically negligence and collusion between the contractor and somebody in Noida authority. हिंदी। Collusion मतलब दोनों के मिली भगत के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। और जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि हमारे पेमेंट नहीं आ रही, इसलिए हम लोगों ने काम रोक दिया। अब कितना सच है कितना झूठ, ये तो हम नहीं जानते। द प्रॉब्लम इज़ कि इस सब चीज़ के अंदर सीनियर सिटीजन और आम आदमी जो है वो बिल्कुल पिस रहा है। मिट्टी में जब पोल्यूशन वॉज एट स्पीक, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन था, तब भी यहाँ पर काम चल रहा था, कोई रोक टोक नहीं थी यहाँ पे, तब भी चल रहा था, तब भी हमने बर्दाश्त किया। अपने घर से पानी डाल के हमने मिट्टी को बैठाया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट काम नहीं कंप्लीट हो रहा। जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, बट वहाँ से कोई हेल्प ही नहीं आ रही। कोई अथॉरिटी से चेक करने नहीं आता तो हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलता, हमें बताता, हमें कुछ पता तो लगता है, बट नोबडी हैज बॉदर्ड। किसी ने मेहनत ही नहीं की जानने की, जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसका हुआ क्या। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। शर्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब देखा जाए एक तरीके से सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। नहीं देखिए, हम लोग तो कोऑर्डिनेटर हैं एक तरह के। हम तो कोऑर्डिनेशन करते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है, हम अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं। आरडब्ल्यू काम नहीं करती है, आरडब्ल्यू काम करवाती है, लेकिन काम करने वाले भी तो ठीक होने चाहिए ना। अथॉरिटी में आरडब्ल्यूए अपने कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है, वेंडर जितने भी है, सिलेक्शन तो कर सकती है। उनको पता है कि किस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी जवाबदेही फिर किसके पास? अथॉरिटी की है। अथॉरिटी के पास जवाब। आपने इस चीज को क्यों नहीं रखा फिर? इस चीज को, मिस्टेक हो चुकी है हमारी। 3-4 उनसे मीटिंग हुई है। हर मीटिंग में ये कहा था इस बार आप देखिए क्या हो जाएगा, इस बार आप देखिए हम ये कर देंगे, इस बार देखिए हम वो कर देंगे। लेकिन आज 1.5 महीना 2 महीना हो गए हैं, काम बंद पड़ा है, कोई नहीं आया। कल मेरी सीनियर मैनेजर से बात हुई है, उनकी नॉलेज भी नहीं था कि इस तरह का काम यहाँ चल रहा है। फिर उन्होंने उसको लाइन पे लिया, क्या नाम, अपने मैनेजर को। फिर उनसे ऑलरेडी बात हो रखी थी पहले। फिर उनको बताया, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम पता तो है, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं कल से देखता हूँ। बस ये जवाब है। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों रुका पड़ा है? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पुराने यूपी में आ गए। आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका क्वालिटी कंट्रोल, द टाइम एंड स्पीड विद विच द वर्क इज बीइंग डन इज अनपैरेलल्ड, एंड इवन द क्वालिटी ऑफ द वर्क्स दैट दे एग्जीक्यूट इज in keeping with modern India's progress. What we feel in Sector 40 that this work probably belongs to the old era. हिंदी ये मतलब पुराने समय को बिलोंग करता है और हमें इसे चेंज करना है। किसी भी आरडब्ल्यूए का ये काम होता है कि हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अच्छे प्रकार से हम यूटिलाइज करें, और क्योंकि हम इसमें दखल दे रहे हैं कि ये रेसिडेंट के वेलफेयर और के लिए होना चाहिए, शायद इसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। शायद इस फ्रेज को ये उलटना चाह रहे हैं।
इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए आरडब्ल्यू के साथ, और जो रेसिडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए इन प्रॉपर टाइम। इस तरीके से ये काम छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि शायद इनके अपने नीड्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर फॉर अ सेकेंड। इनफैक्ट होना ये चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है वो भी डिसाइड करने से पहले आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग होनी चाहिए थी। हमारे प्रेसिडेंट हैं, मीटिंग हुई है, उसके मीटिंग होने का फायदा नहीं है ना, बट सर ऐसी तो 10 मीटिंग हम रख लेंगे। उन मीटिंग्स में तो हर चीज़ अच्छी अच्छी बताई जाती है ना, कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, बट वो हो नहीं रहा, और जो हुआ वो उल्टा हुआ। मतलब हम लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है। हम बता रहे हैं कि नहीं आप इसको ऐसे ही कीजिए, ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कर दें, लेकिन वैसे करना नहीं है, वैसे किया नहीं है। ठीक है। बार बार ट्रक फंस रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं लोगों की, उसको कंपैक्ट नहीं कर रहे। मिट्टी को आप जब तक दबाएंगे नहीं, नीचे वाली मिट्टी को आप ऊपर लीपा पोती करके अगर छोड़ देते हैं, ऊपर से आपने मिट्टी टाइट कर दी है, बड़ी व्हीकल आएगी, जब प्रेशर पड़ेगा तो नीचे तो मिट्टी सॉल लूज है ना एकदम से, तो वो तो उसमें धंसेगा ही ना। और वो हुआ, वो कई जगह पे हुआ, और उसको भुगत कौन रहे हैं? रेजिडेंट। आना जाना मुश्किल हो गया, गाड़ियाँ लाना मुश्किल हो गया। आप चलेंगे, आप खुद देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आप उसको शूट कीजिएगा जरूर। काम रुक रहा है, ऐसी मीटिंग्स करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक समस्या के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और क्या समस्याएं हैं इलाके की? देखिए, बारे में कोई भी काम जो यहाँ नोएडा अथॉरिटी कर रही है उसमें रेसिडेंट्स को साथ में इन्वॉल्व नहीं कर रही है कि हम रेसिडेंट्स को क्या चाहिए और ये पैसा कहाँ और किस तरीके से खर्च होना चाहिए। हर काम जो है वो अपने तरीके से रेसिडेंट्स के ऊपर थोप देते हैं और फिर वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। काम इस प्रकार एग्जीक्यूट करते हैं कि उससे ना तो रेसिडेंट्स को फ़ायदा है, उल्टा जो है यहाँ पे और एक माहौल ऐसा हो जाता है कि सेक्टर की ब्यूटी, सेक्टर के फंक्शनिंग में भी बाधा पड़ जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आगे से कोई भी काम हो उसमें आरडब्ल्यूए को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें कि इस सेक्टर के लिए कौन सा काम और किस तरीके से किया जाए। और टैक्स प्रोजेक्ट में हुआ क्या है कि उन्होंने काम करने के बाद ना जिम्मेदारी आरडब्ल्यू पे डाल दी। काम अथॉरिटी का है, अथॉरिटी ने करवाना है, पैसे कॉन्ट्रैक्टर ने लें, लेकिन जिम्मेदारी आरडब्ल्यू की होगी। कहीं पानी पाइप की लाइन फटी है, पानी की लाइन फटी है, आरडब्ल्यू देखे, उसको जाके रिपोर्ट करे, फिर वो अपने तरीके से आएंगे। जबकि प्रॉमिस ये किया है कि जैसे लाइन फटेगी हम साथ के साथ उसको जोड़ेंगे, लेकिन रात भर पानी बहता है वहाँ पे, इस तरह की। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम मैडम, एक और प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ, वो है बिजली की। देखिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत क्या है। यहाँ के जितने सब स्टेशन है सब मैनुअली ऑपरेटेड हैं। मैनुअल मतलब जैसे मान लीजिए हमारे सेक्टर में 2 जगह से बिजली आ रही है, एक सेक्टर 50 से, एक सेक्टर 39 से। तो यदि सेक्टर 39 का कनेक्शन ऑफ होता है तो 50 का इनको ऑन करना पड़ता है। तो क्या करता है, लाइनमैन जाता है 39 का ऑफ करेगा पहले, दूसरा लाइनमैन जाके करीब 100 मीटर दूर दूसरा स्विच है उसको ऑन करेगा। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पावर कट्स जो होते हैं वो यहाँ 2 या 3 मिनट के होंगे। दिन में कम से कम 4-5 ऐसे पावर कट होते हैं 2-3 मिनट के, जिसमें ये मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, मैं स्काडा लगा दें यदि ये, तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, और ये प्रॉब्लम जो पावर कट की है ये खत्म हो जाएगी। कितनी बार अथॉरिटी से बात हुई इस बारे में, कुछ नहीं किया गया। दूसरी प्रॉब्लम है कंडक्टर्स की। यहाँ पे जितने कंडक्टर्स हैं कम से कम 40-50 साल हो गए इनको लगाए हुए, बेयर कंडक्टर्स हैं मैम। पेड़ लगा दिए हैं, पेड़ बड़े हो गए हैं, दे आर पासिंग थ्रू द लाइन एक्चुअली। तो क्या होता है, जरा सा बारिश हुआ, जरा सा आंधी आई तो शॉर्ट हो जाते हैं और इमीडिएटली पूरे सेक्टर की बिजली कट जाती है। अच्छा, पूरे सेक्टर की बिजली क्यों कटती है? FABCDEF इन सब की बिजली एक उन्होंने कंबाइंड एक जगह से रखी हुई है। यदि हर जगह आइसोलेटर लगा दिए जाए, F ब्लॉक की अलग करी जाए, E ब्लॉक से, E की करी जाए D से, D की C से, तो ये दिक्कत जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है, और आइसोलेटर पे लगाने का खर्चा बहुत मिनिमल खर्चा है, लेकिन अथॉरिटी ऐसा करती नहीं। एक जगह पे पावर कट होता है, पूरे सेक्टर की बिजली काट दी जाती है। एक पोल गिरेगा, पूरा सेक्टर ऑफ हो जाएगा मैम। इनको कितनी बार बोला गया कि आप प्लीज़ आइसोलेटर लगा के F ब्लॉक का कनेक्शन E से अलग करिए, E का D से, इस तरह से, लेकिन ये नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरा क्या है, ये जो कंडक्टर हैं इनकी रिप्लेसमेंट के लिए मैम, जब तक ये रिप्लेस नहीं होंगे ABC कंडक्टर से, इनको एरियल बंडल केबल्स कहते हैं जो PVC कवर्ड होते हैं, तब तक ये बिजली की प्रॉब्लम इनकी परसिस्टेंट रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, और कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आंधी तूफान तो आना ही आना है। और यदि जब जैसी वो आएगा तो लाइनें आपस में शॉर्ट होंगी और पूरे सेक्टर की बिजली कट जाएगी। ये हमने वो दिन देखे हैं कि 48 घंटे के लिए आप बिजली बिल्कुल थी नहीं, 48 घंटे के लिए गर्मी के अंदर। जरा सा एक अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर एक विंड स्टॉर्म आया था, जरा सा सेक्टर में 30-40 पेड़ गिर गए थे, पूरी रात लोग बैठे रहे बिना बिजली के। इनकी प्रॉब्लम से और कोई सहमत है यहाँ पे?
सहमत है, हम भी सब सहमत है, एकदम करेक्ट है। हमारे बताइए। बस यही जनरली द बेसिक प्रॉब्लम तो यही है जो आप इन्होंने अभी बयां करी है। दैट्स अबाउट ऑल। बाकी यहाँ मॉर्निंग वॉकर क्या मैम? पोल्स बहुत पुराने हो चुके हैं एंड दे नॉट रिप्लेसिंग दोज पोल्स अनलेस अंटिल आप पोल्स को रिप्लेस नहीं करोगे। जब भी आंधी तूफान आएगी ज़रूरत है कि वो गिरेगा ही गिरेगा, इनएविटेबली इट विल फॉल डाउन। और जब फॉल डाउन हो जाता है उसके साथ 2-4 और लेके चलते हैं वो, और ऐसे होता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा सेक्टर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। कितना डेंजरस, लाइव वायर्स आर देयर, सो इट्स वेरी वेरी स्कैरी। एंड स्पेशली जब बारिश, आई मीन ड्यूरिंग द समर्स व्हेन यू हैव द आंधी तूफान, दिस एंड्स अप लाइक दिस ओनली ऑल द टाइम। यही होता है एवरी ईयर। लास्ट ईयर सी ब्लॉक में हुआ था, पिछले साल बी ब्लॉक में हुआ, आई मीन लास्ट ईयर, हाँ ड्यूरिंग कोरोना इट वाज ऑन द सी ब्लॉक, दिस टाइम इट वाज ऑन द बी ब्लॉक। उसके साथ पानी की लाइन भी जुड़ जाती है, व्हेन दे कम टू क्लियर द पाइप्स अलॉन्ग विद दैट दे ब्रेक द पानी की लाइन, सो और कीचड़ और गंदगी एंड एवरीथिंग गोस इनटू अ फ्लो। अच्छा, आप लोगों ने कभी बड़े स्तर पर जाने की कोशिश करी? इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैम आपसे RWA तो बहुत कोशिश करती है हर चीज़ में करने के लिए, बट वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। सब प्रॉमिस कर देते हैं कि करेंगे, बट कुछ सुनवाई नहीं होती। पर जो रेजिडेंट्स है वो RWA, we can only tell the RWA and they can only deal with the matter. Every person can't just get up and go to the higher authorities. मैडम एक और मॉर्निंग वॉकर्स के टॉयलेट की बड़ी हाँ आप जो आपने इनसे पूछा अभी कि आप हायर अथॉरिटी के पास जाते नहीं, हम CO को अप्रोच करते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम को लेके। हमारी अभी CO साहब से मीटिंग हुई थी वर्क सर्कल 3 की, उसमें 12-15 RWA आती हैं, उन सब सेक्टर आते हैं, तो उन सब की मीटिंग वहाँ पे सेक्टर 47 में हुई थी। ये मीटिंग हुए भी आज 6 महीने हो गए हैं। हमारी 2 बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो सालों से हमारे यहाँ सेक्टर में, एक हमारा जो बड़ा नाला है, जो दादरी ड्रेन है, उसको कवर करने की, वो हमारे A ब्लॉक के एक पार्ट तक कवर हुआ था, उसके बाद MGT का वो लग गया, बैन लग गया। उसके बाद आज 6 साल हो गए हैं, आगे काम नहीं हुआ। अब जाके CO साहब ने वहाँ एग्री किया उस मीटिंग में, ठीक है हम उसकी तरफ देखते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, अब उस पर काम करना शुरू किया था। ये सालों की प्रॉब्लम है जो अब मतलब जिस पे उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया कि इसको हम कवर करेंगे। लेकिन पिछली जो मीटिंग हुई है उसमें शायद, जब मीटिंग हुई तो उसमें शायद वो कोई टेक्निकल आदमी नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, तो इस वजह से वो मीटिंग कैंसिल कर दी। अब दोबारा एक मीटिंग करेंगे उसमें। पीछे बजट बनाया, अब उसको फिर उन्होंने री-बजट किया। वो खुद आए, सर्वे करके गए, जो उनके डिपार्टमेंट के लोग थे इसके। सर्वे करने के बाद पहले जो बजट बनाया था वो कहते जी बजट बहुत ज़्यादा है, तो हम एक नाले पे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। 35-37 करोड़ का बजट बना था। तो हमने कहा कि अगर आप पूरा एक टाइम पे नहीं खर्च कर सकते तो आप इसको पार्ट्स में कर सकते हैं। उन्होंने एग्री किया कि हम इसको पार्ट्स में करेंगे। फिर जब उन्होंने बजट बना के जहाँ सर्वे किया तो उन्होंने बोला था कि इतने में तो काम चलेगा नहीं। जिस तरीके का यहाँ काम होना है और जो हमने उस पर ड्राइंग्स में बनाया है वो यहाँ कामयाब नहीं होगा, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे। फिर दोबारा उन्होंने हायर किया उसको आर्किटेक्ट को, अब दोबारा उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। तो अब उम्मीद है हमें, लेकिन इस उम्मीद को मुझे लगता है 2-3 साल हमारे लग जाएंगे, कम से कम इतना टाइम लग जाएगा। आज हम इसको शुरू करेंगे, टेंडर होंगे, इसको पहले तो अप्रूवल है, अप्रूवल होगी, इसके बाद टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद बॉन्ड बनते हैं, वो टेंडर होने में ही 1-2 साल लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था इसको हमें, जो इसका सीवर का प्रोजेक्ट था, 1.5 साल हमें लगे थे। 1.5 साल, मैं और रजनीश, हम 2 लोग 1.5 साल तक चक्कर काटते रहे थे, तब जाके अप्रूव हुआ था हमारा। ठीक है, मैं महिलाओं के पास जाऊंगी। आप घर में रहती हैं, क्या क्या समस्याएं आप घर में रह के फेस करिए? बिजली, पानी, क्या? नहीं, बिजली का तो है ही है। बिजली का तो एक्सप्लेन करा है इन्होंने कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना। और बिजली के अलावा डॉग्स हैं और क्लीनलीनेस है, कहीं पे होती है, कहीं में। आप पार्क में आके आपने देख लिया, पार्क की कंडीशन देखी, चलने के लायक। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट बेटर, इट हैज़ गॉन वर्स बिकॉज देयर इज़ नो मेंटेनेंस। तो इसलिए ये जो हैं, जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सफाई, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। नाले की प्रॉब्लम बताई है, तो और ये वो बता रही हैं आप चलिए। जो वहाँ फेस करते हैं या जिस साइड पे है, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नाले की वजह से जो उसमें से गैस निकलती है, उससे फ्रिज, टीवी और बाकी हमारी बॉडी का क्या हाल है पता नहीं। सारी चीज़ें जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके ख़राब, बहुत जल्दी ख़राब। 3 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ हमारी नहीं चलती, और सारे टैप्स वगैरह सब ब्लैक हो जाते हैं। अब आप अंदर आके देखिए हमारे घर में, तो बहुत अच्छा होगा। हर साल ये 2 बारी गैस भरी जाती है। कभी भी ऐसे नहीं होएगा कि सीजन निकल जाएगा। जैसे सीजन स्टार्ट होएगा सब एसीज में गैस डलेगी 1 to all, एंड दैट इज नॉट एक मतलब सीजन के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए भी आपको बीच में भी भरवानी पड़ेगी।
इतनी ज़्यादा देर नाले का बहुत देर से चल रहा है, इतना लंबा टाइम होता है कि उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है और उसके साथ 10 प्रॉब्लम और हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होने तक आपको आगे 5 प्रॉब्लम और नजर आ जाएंगे, बिकॉज टाइम टेकन इज सो लॉन्ग कि आप एक प्रोजेक्ट करेंगे, अप्रूव द प्रोसेस होगा उनका, इसको हम डिनाई नहीं करते, बट कुछ उस पर तो वार फुटिंग में भी तो हो सकता है ना। इफ़ इट इज़ ए मेजर हेल्थ इशू तो वार फुटिंग में क्यों नहीं हो सकता? हम सब वेट करते रहेंगे एज ए नॉर्मल, ये हमारे जो भी हैं फेसिंग, ये भी उधर रहते हैं, अगर हम भी रहते नाले हैं। का प्रोजेक्ट में इतना पैसा लग रहा है तो उसको क्लीन करवाएं, जहाँ से फ्लो है उसको साफ करवाएं ना, क्योंकि उसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम है। हम जितने नाले के साथ में रहते हैं बहुत परेशान हैं हम तो। इट इज़ ए मेजर हेल्थ इशू, मेजर। मैम मुझे एक बात बताइए, इतनी समस्याएं आपको हो रही हैं, क्या लग रहा है कि जो नोएडा अथॉरिटी है दिक्कतें सुनने के बाद भी सुन बैठी है क्या? सुनिए बैठिए, ऐसे ही लग रहा है। एंड वन थिंग मोर, और जिस तरीके से अभी मुझे बातचीत में पता लगा, सब लोग यही कह रहे हैं कि एडी से लेके चोटी तक का दम लगा लिया है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एंड देन वी हैव गॉट 2 टेम्पल्स ओवर हियर। इतना रश होता है, इतनी गंदगी पड़ गई है उसके लिए। येस्टरडे इट हैपेंड विद मी राइट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। आई वाज गोइंग फॉर माय वॉक एट अबाउट 1 o'clock एंड 2 लड़के आए, 2 व्हीलर में आए, उन्होंने मेरे को जोड़ के ऐसे धक्का मारा। आई वाज अबाउट टू फॉल डाउन विच आई डिडंट डू इट बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, तो जोड़ के मारा एंड दे रैन इन एंड लुक बैक एंड लाफ्ड एट मी, यू नो। So you know, just imagine what. मतलब इलाके में महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं है। I mean, I was so shocked, you know, for 5 minutes I was literally shaking कि how can this happen to you, you know, in this sector, and that also at this age, you know. They looked back and they laughed at me, you know, right in bag in front of साथ वाला जो तुम्हारा घर है सामने, you know, 2-wheeler में आया and they did like this. आप लोगों के बच्चे हुए हैं, लड़के हैं, सेफ ही नहीं है फिर तो ऐसे कोई। हाँ वो तो है ही। मेरे तो बेटे हैं, एक बाहर रहता है, एक यहाँ गुड़गांव में है। बच्चे तो सेफ। That's all right, but these are one-off instances that's happening. One-off instance like a chain snatching. लेकिन अगर सेक्टर में कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, उसके आने जाने की खबर नहीं हो रही है किसी को, और कोई भी ऐसे घुस जाएगा, दैट इज नॉट सेफ ना। पर हम कर क्या सकते हैं? चारों तरफ से मैंड तो है, सब कुछ मैंड है, पर किसको आप रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप एनीबॉडी वॉकिंग ऑन द रोड? यू कैन नॉट स्टॉप। सो वो तो चलेंगे ही चलेंगे। बाकी ऐसी कोई इंडिविजुअल इश्यू नहीं है कि हमारी लड़कियां अनसेफ है। आई वुडंट से दैट, दे आर ऑल safe. The only thing with me at this stage, it can happen with anybody. Phone or a jewelry. हाँ, about few years back I was walking and मेरा पर्स खींच के लेके गए थे, उसमें मोबाइल था and they ran on that road जो तुम्हारे घर के पास है, उस दूर से बाहर। I called the police, they came in and they said कि तुम जाओ जी वहाँ FIR लिखाओ, ये करो वो करो। ऐसे कौन से झंझट में पड़ेगा? ऐसे to hell with my purse and with hell with my mobile and I mean it is happening here, you know। इतना लोग आते हैं बाहर से, you know, टेम्पल में आते हैं, टेम्पल में इतना पूजा नहीं करते हैं जितने दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग फूड। Free food they get breakfast, they get lunch, then they get dinner, and half the time they eat and they throw into the dustbin. है ना? कितना सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई नहीं है। इधर उधर फैला देते हैं कचरा वचरा सब। डस्टबिन पड़े हुए हैं लेकिन उनमें भी नहीं डालते वो लोग। यहाँ पे सुबह हज़ारों लोग वॉक करता है सेंट्रल पार्क है, और सेक्टर से भी लोग बहुत आते हैं, बट यहाँ पे देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर अ टॉयलेट। सो यू सी ऑल द मेन पीइंग अराउंड द कॉर्नर्स। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं घुसे होते हैं, तुम अंदर एंटर कर रहे हो, झाड़ी में से निकल के आ रहा होता आदमी। सो देयर इज़ नो टॉयलेट फैसिलिटी। हाँ लेडीज़ ऑल्सो, दे वो उनको भी जहाँ मिलेगा वो वहीं बैठ जाएंगी करने के लिए। सो कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। लोग आते हैं सुबह, सबको यू नो चाय वाय पी के आते हैं, दे वांट। सो हाँ, in the morning there's quite a crowd here. At least more than 100 people are walking here. Matlab, I have said the wrong figure. I mean, it just came to my mind that much. So we need a toilet, as she rightly said, and there should be somebody. That the dogs, stray dogs are so many, it's a problem. So people they've been bitten by the dogs also, and they are having major problems. So there should be somebody who chases them away. There should be somebody to take care of them. लोग सैर करा रहे होते हैं, पेट डॉग्स को भी सैर कराते हैं। हाँ, कहीं पे भी वो पॉटी कर देते हैं, कहीं पे भी वो यूरिन। हाँ बिल्कुल, स्ट्रे डॉग्स को। सर अभी इतनी तमाम बातचीत में मुझे यही समझ आया कि RWA के लोग परेशान हो चुके हैं नोएडा अथॉरिटी से। हम हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं हर काम के लिए। ऐसा नहीं कि नोएडा अथॉरिटी ने काम नहीं किए, काम भी बहुत किए हैं।
हमारे 2 पुल जर्जर हो चुके थे दादरी रोड वाले, वो उन्होंने बनाए हैं। हमारे पूरे सेक्टर में टाइलें लगाई हैं उन्होंने, ये मेंटेन कर रहे हैं वो। हॉर्टिकल्चर का काम ठीक हो रहा है। लेकिन इसी हॉर्टिकल्चर में अगर मैं ऐड करूं कि 6 महीने हो गए हैं, ये हमारा जिम है, इसकी सारी टाइल्स टूट चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं। 6 महीने से हमने लेटर दिया, 2-3 मीटिंग कर चुके हैं। आज टेंडर करेंगे, कल टेंडर करेंगे, अभी टेंडर ही नहीं हुआ। और जब टेंडर होगा उसके बाद 6 महीने बाद काम शुरू होता है। तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने तो हमें हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे कितना और टाइम लगेगा। लेकिन जब भी डीडी साहब से बात होती है वो कहते हैं हाँ पाइपलाइन में है, हो रहा है, हो जाएगा। मैम सालों की प्रॉब्लम है हमारी स्कूल बसेस को लेके, सालों की प्रॉब्लम है। ये खैतान पब्लिक स्कूल है हमारा साथ में इधर, ये खैतान, इसकी 80 बसें आती हैं इसमें। पहले क्या था कि 8 नंबर गेट है, सारे सर्कुलर रोड पे घूम के आती थी। कई बार हमने अप्रोच किया अथॉरिटी को, हमारे पास पूरी 2 फाइलें बनी हुई हैं, 2010 से हम इनके पीछे लगे हुए हैं। जो RW आई ना, उस हर RW ने कोशिश की इनको बसेस को बंद कराने की, कि बाकी अलाउड हैं, अगर आपकी 2000 बसें ना वो भी अलाउड है, लेकिन 80 बसें सेक्टर में से हो गए हैं। अल्टीमेटली पब्लिक बाहर निकली, उन्होंने वो गेट बंद कर दिया, 8 नंबर गेट वहाँ से बंद हो गया, 2 नंबर गेट से आना शुरू हो गई। 2 नंबर गेट जो हमारा मेन गेट है, उसके साथ ही इनका खैतान स्कूल का प्रोविज़न क्या था कि ये 39-40 की मेन रोड पे है, डिवाइडिंग रोड पे है, वो रोड 60 मीटर चौड़ी है। तो इनके दोनों गेट जो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे उस तरफ थे। इन्होंने बाद में इमरजेंसी गेट अंदर खोले गए जो इनको अलाउ किए गए, और होते हैं हर स्कूल में इमरजेंसी गेट जो हमारे सेक्टर के अंदर है। इन्होंने वो बंद करके अपने वहाँ पे अपना ब्यूटिफिकेशन कर लिया, कहीं पे अपना फुहारा लगा लिया, कहीं पे अपना जेनसेट लगा लिया, और हमारे ये 2 गेट अंदर से इस्तेमाल करना शुरू। रोज़ सुबह जाम लगता है यहाँ पे, रोज़ सुबह हमारे रेजिडेंट परेशान होते हैं। और आज अब होगा क्या, हम CO साहब से मिलाए, 3 मीटिंग उनसे कर ली हमने इसको लेके, DM साहब से हम मिलाए, उनको भी सारे लेटर दे दिए, सारी कॉरस्पॉन्डेंस जो पिछली जो सिटी मजिस्ट्रेट ने जो उनको डायरेक्टिव भेजे थे 5 साल पहले कि आप अपने गेट ओपन कीजिए और उनको इस्तेमाल कीजिए, वो अब तक फॉलो नहीं है। उसके बाद कोविड आ गया, वो बात वहीं की वहीं रह गई, वो भी हमने साथ में लगा के अटैच करके उनको दी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब एक स्कूल की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। अल्टीमेटली ये होगा कि हमारे रेजिडेंट बाहर निकलेंगे, अब वो जब हल्ला मचाएंगे ना, जब वो गेट बंद करेंगे ना, तब लोगों को सुनाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं, कब तक बर्दाश्त करते हैं? हम नहीं चाहते, हम लोग हमेशा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हम हर एक के पास जाएंगे, हर एक जगह हमने हाथ जोड़ा है, हर एक जगह रिक्वेस्ट भेजी है, हर एक जगह एप्लीकेशन भेजी है, और सारी फाइलें RW के ऑफिस में मेंटेन्ड है। जैसे बता रहे हैं 2 फाइलें, नहीं होगा तो हम सब जाके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे, कितनों को रोक लेंगे? अल्टीमेटली जनता की आवाज़ किसी तरह से तो पहुँचेगी वहाँ पे। हम नहीं चाहते कानून अपने हाथ में लेना। देखिए, आज हम लोगों ने आपके बीच आके आपसे बातचीत करने की कोशिश करी। यहाँ पर हमारे साथ RWA के लोग थे जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी पर तमाम आरोप लगाए हैं कि उनकी आवाज़ नोएडा अथॉरिटी सुन नहीं पा रही है। यहाँ पर आम लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि हो सकता है कि आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें, साथ ही नोएडा अथॉरिटी तक पहुँचे आपकी आवाज़, जो आपकी समस्याएँ हैं वो उम्मीद करते हैं हम कि जल्द से जल्द हल हो। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार। सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ किसी और शहर में, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद।